हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की कक्षा 7वीं की कार्यपत्रक नंबर 5, जिसकी तिथि है 4 अगस्त 2021। और आज का जो आपका ये वर्कशीट है वो एक वचन और बहुवचन के ऊपर है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम आगे की वर्कशीट पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं। बेटा, आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गया कि वो सपना देख रहा है और सपने में वो जो कहानियाँ पढ़ता है वैज्ञानिकों की, तो वही सपने में देख रहा है और उसको अजीबोगरीब सपना दिखाई देता है कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही हैं और अलग तरीके के जानवर हैं। वो जंगल में जो घूम रहा है, नदी में बंदर बैठा हुआ है, लड़के तैर रहे हैं, है ना। शेर जो है जो कि मांस खाता है लेकिन वो घास चर रहा है। तो इस तरीके से वो परेशान हो गया, ज़ोर से चिल्लाने लगा। तब उसको पता चला कि वो सपना देख रहा था। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ यानी प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। जिनसे एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति या एक ही प्राणी का पता चले तो उसको हम एक वचन कहते हैं। जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। कि जिनसे एक से अधिक जो है प्राणियों का अगर बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एक वचन और बहुवचन के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले भी वर्कशीट से पहले बताया था। तो अब चलिए हम आज का ये थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ है, अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, मतलब अगर ये पता चले कि वो एक है या ज़्यादा है तो उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होते हैं उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे अपने बहुवचन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले एक वचन का देखते हैं। एक वचन में क्या दिया हुआ है? गायिका गाना गा रही है। लेकिन बहुवचन में देखिए, गायिकाएं गाना गा रही हैं, ज़्यादा हो गया। मछली तैर रही है, एक मछली की बात हो रही है। मछलियाँ तैर रही हैं, यहाँ पे 2 या ज़्यादा मछली की बात हो रही है। बच्चा रो रहा है, इधर बच्चे रो रहे हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं। रोटी लाओ, रोटियां लाओ। तो समझ आ रहा है आपको एक वचन और बहुवचन किस तरीके से है? तो इस तरीके से ही या लगता है, कई बार एक ही मात्रा लगती है। ठीक है, तो इससे जो एक वचन होता है वो क्या बन जाता है? आपका बहुवचन बन जाता है। आइए जाने कि आपने क्या सीखा और उसको हम साथ के साथ इधर करते भी चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम देख लेते हैं अपना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। एक लोमड़ी है, लोमड़ी का जो है नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए यहाँ पे। तो लोमड़ी जो है, लोमड़ी का क्या होगा? लोमड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लोमड़ियाँ, और छोटी की मात्रा आ जाती है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पंखा का पंखे। ठीक है बच्चों, पंखा का पंखे हो गया। गाजर का यहाँ पे लिख देती हूँ गाजरें, एक ही मात्रा आ जाती है इधर। घड़ी का घड़ियाँ, ई की छोटी मात्रा और यहाँ पे चंद्र बिंदु, घड़ियाँ। उसके बाद दाल का यहाँ लिखेंगे हम
दालें। ठीक है, उसके बाद सब्जी का सब्जियाँ। छोटी की मात्रा और या आ गया आपका चंद्र बिंदु के साथ। गमला का गमले। गमला का गमले। ठीक है, तितली का तितलियाँ। ठीक है बच्चों, छोटी की मात्रा और या। अब हम आगे का देखते हैं। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। आपका तितलियां तक हो गया था, तो हम उसके आगे से करेंगे। घोड़ा का घोड़े। ठीक है, धातु का धातुएं। ए आ जाएगा, इधर मात्रा नहीं आती है, इस तरीके से ए आ जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। आपको एक वचन जो दे रखा है उससे आपको बहुवचन बनाना है और बहुवचन आपको फिर रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला हम करते हैं। पहला आपको दे रखा है गांव की सड़क। सड़क का बनाना है आपको, से शहर की सड़कें। सड़क का क्या बहुवचन बन जाएगा? सड़कें। बेहतर है। दूसरा, किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है पर भारत में तो 6 ऋतु देखी जाती है, तो ऋतु का हो जाएगा ऋतुएं। ये हो गया ऋषि, ऋतुएं, चंद्र बिंदु। ठीक है, उसके बाद आज बाजार में एक महिला नई कई महिलाएं थी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका महिलाएं। महिला का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका? महिलाएं। चौथा देखिए, तुम्हें ये पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं मिलेंगी। तो पत्रिका का बहुवचन क्या हो गया आपका? पत्रिकाएं। नेक्स्ट देखिए, मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। कविताएं, इसमें भी आपका जो कविता है उसका बहुवचन क्या होगा आपका? कविताएं। तो बेटा इसी के साथ आपकी ये आज की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे दिए। आई होप आपको भी ये वर्कशीट समझ में आई होगी। बहुवचन एक वचन क्या होता है, एक वचन को किस तरीके से बहुवचन में बदलते हैं, ये भी आप लोगों ने आज सीखा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं बेटा नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।